बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द और उन शब्दों से छोटे छोटे जुमले बना करके बताऊंगा। दोस्तों, अरबी में कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका बतलाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। जैसे कहना हो उठो, उठो कहेंगे गुम, गुम। उठो कहना होगा, कहेंगे गुम। जैसे कोई सोया है या कोई बैठा है, कहना होगा उठो, कहेंगे गुम। गुम का मतलब उठना। कहना हो जल्दी, कहेंगे बदरी। कहना होगा जल्दी, कहेंगे बदरी। जैसे कोई काम कर रहे हैं या कहीं चलना है, कहीं जाना है, उठना है, बैठना है, कहना होगा वहां पे जल्दी उठो, जल्दी बैठो, जल्दी चलो। तो ये जो जल्दी शब्द है, अगर कहना होगा, कहेंगे बदरी। बदरी का मतलब जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी उठो, जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। गुम का मतलब उठो और जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। कहना होगा जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी यानी जल्दी उठो। अब आदमी बैठा है तो भी कह सकते हैं, सोया हुआ है तो भी कह सकते हैं कि जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। चलो, चलो को यल्ला कहते हैं। चलो कहना होगा चलो, कहेंगे यल्ला। अब कहीं पे भी चलना हो, कहीं पार्क में जाना हो, बाजार जाना हो, या कहीं पे भी चलो शब्द का प्रयोग करना है, कहेंगे यल्ला। यल्ला का मतलब चलो। सोना यानी नींद। नींद को अरबी में नौम कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा सो जाओ, कहेंगे नौम। सो रहा हूं, कहेंगे नौम। सोया है, कहेंगे नौम। सोएगा, कहेंगे नौम। यानी जहां भी ये शब्द आएगा वहां पे नौम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, यहाँ पे दोनों शब्द आएगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि चलो को यल्ला कहते हैं और सोने को नौम कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों शब्द का प्रयोग कर लेंगे। जैसे चलो सो जाओ, कहेंगे यल्ला नौम। यल्ला नौम यानी चलो सो जाओ। अगर कहना होगा कि चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, तो भी कहेंगे यल्ला नौम। यल्ला नौम यानी चलो सो जाओ या चलो सोते हैं। यल्ला का मतलब चलो होता है और नौम यानी सोने को नौम कहते हैं। देखना को नजर कहते हैं, देखने को नजर कहते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में भी कहते हैं ना कि उसका नजर बहुत खराब है, तो ये नजर शब्द है, ये अरबी का अल्फाज है, इसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नजर खराब है यानी उसका देखना खराब है। तो जहां पे भी देखने शब्द का प्रयोग करना हो, बोलना हो, वहां पे नजर शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। नीचे को तहत कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं। ये शब्द भी हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तह बोलते हैं। तह का मतलब होता है नीचे। आदमी कहता है ना उसके तह में रख दो या उसके तह में देखो, तो नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। हम लोग उर्दू हिंदी में तह कहते हैं। जैसे कहना होगा नीचे देखो, नीचे देखो, तो कहेंगे नजर ताहत, नजर ताहत यानी नीचे देखो। या बोल सकते हैं उनजुर ताहत। उनजुर का मतलब भी देखना होता है और नजर का मतलब भी देखना होता है। तो अगर कहना होगा नीचे देखो, कहेंगे नजर ताहत या कहेंगे उनजुर ताहत। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि शूफ का मतलब भी देखना होता है, तो यहाँ पे चाहे तो शूफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शूफ ताहत यानी नीचे देखो, शूफ ताहत यानी नीचे देखो, या कह सकते हैं नजर ताहत यानी नीचे देखो, या कह सकते हैं उनजुर ताहत मतलब नीचे देखो। ऊपर को फोग कहते हैं, ऊपर को फोग कहते हैं। अब ये कोई भी चीज के ऊपर हो सकता है, जैसे छत के ऊपर हो सकता है, गाड़ी के ऊपर हो सकता है, या कोई सामान का दाम है, दाम भी ऊपर नीचे कहते हैं ना, दाम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वहां पर भी फोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आपसे उम्र पूछ रहा है कि आपका उम्र कितना है, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई कहता है ना कि आपका उम्र 40 होगा या 20 होगा, तो आपका उम्र अगर ज्यादा है तो कहेंगे फोग, फोग मतलब 20 से फोग है, तो कहेंगे अशरीन फोग, अशरीन फोग यानी 20 से ऊपर है। या 40 के ऊपर है तो कहेंगे अरबैन फोग, अरबैन फोग यानी 40 से ऊपर है। तो जहां पे भी ऊपर शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे बोल सकते हैं। अगर उम्र बताना है, दाम बताना है, कोई कहता है ये कितना का है, तो आप कह सकते हैं कि अशरीन फोग, अशरीन फोग यानी 20 से ऊपर है। अब जो भी होगा, 20 होगा, 50 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, जो भी हो वहां पे बता करके फोग बोल सकते हैं। जैसे मियाँ फोग यानी 100 से ऊपर है।
उठाओ, उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं, उठाओ को इरफा कहते हैं। कोई भी चीज उठाना होगा कहेंगे इरफा, इरफा, इरफा यानी उठाओ। अब ऊपर उठाना है तो कहेंगे इरफा, या अगर कोई भी चीज उठा करके वहां रखना है तो कहेंगे इरफा रख के, इरफा रख के यानी उठाओ और रखो। पीछे मैंने बताया कि फोक का मतलब ऊपर होता है और उठाओ को इरफा कहते हैं। जैसे कहना होगा ऊपर उठाओ, कोई भी सामान है उठाने के लिए बोला जा रहा है कि ऊपर उठाओ, कहेंगे इरफा फोग, या कहेंगे फोग इरफा, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। कहेंगे फोग इरफा, फोग का मतलब हो गया ऊपर और इरफा का मतलब उठाना होता है। तो ऊपर उठाओ कहेंगे फोग इरफा। बाहर को बर्रा कहते हैं, बाहर को बर्रा कहते हैं, बाहर यानी बर्रा। अब इसको बाहर शब्द यानी बर्रा शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे घर के बाहर है, ठीक है, तो वहां पे भी कहेंगे बर्रा, दुकान के बाहर है वहां पे भी कहेंगे बर्रा, पहुंच के बाहर है तो भी कहेंगे बर्रा, ठीक है, या खरीदने की हिम्मत नहीं है उससे भी अगर आपके हौसले से बाहर है वहां पे भी कहेंगे बर्रा। तो जहां पे बर्रा यानी बाहर शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे बर्रा बोल सकते हैं। निकालना, निकालना को इतला कहते हैं, निकालना को इतला कहते हैं। कोई सामान निकालना है तो कहेंगे इतला, इतला यानी निकालो। अब यहाँ पे इतला भी बोल सकते हैं या तल्ला भी बोल सकते हैं। तो तल्ला का मतलब भी निकालना होता है और इतला का मतलब भी निकालना होता है। कोई भी चीज निकालना हो, जैसे बैग से निकालना है, घर से निकालना है, गाड़ी से निकालना है, पैकेट से निकालना है, तो वहां पे कहेंगे तल्ला या इतला बोल सकते हैं। जैसे कहना हो बाहर निकालो, अब यहाँ पे दो शब्द आप ध्यान दीजिएगा, बाहर निकालो या बाहर निकलो, दोनों के लिए यही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बाहर निकलो या बाहर निकालो, कहेंगे बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो या बाहर निकालो। अब घर में कोई आदमी है उसको बुला रहे हैं तो आप कहेंगे बर्रा तल्ला, बर्रा तल्ला, या कहेंगे बर्रा ताल, ऐसे भी कह सकते हैं बर्रा ताल। ताल का मतलब आओ, आप बाहर हैं और कोई अंदर है, आपको कहना है कि बाहर आओ या बाहर निकलो तो कहेंगे बर्रा ताल, या कह सकते हैं बर्रा इतला यानी बाहर निकलो। अब कोई सामान बैग के अंदर है, आपको कहना है कि बाहर निकालो, कहेंगे तल्ला बर्रा, या कहेंगे इतला बर्रा, या कहेंगे बर्रा इतला, मतलब आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, पाइप के अंदर कोई सामान है, पाइप में कुछ है, नट है, बोल्ट है, कुछ भी है, वहां से भी अगर निकालना हो तो कहेंगे बर्रा इतला यानी बाहर निकालो। उतारना या उतरना, उतारना या उतरना को नज़ल कहते हैं, उतारना को या उतरना को दोनों को नज़ल कहते हैं। कोई जैसे कोई सामान ऊपर रखा है कहेंगे उतारो, कहेंगे नज़ल, या आपको अगर गाड़ी में है या छत पर है कहीं पे भी है कोई कहता है उतरो तो कहेंगे नज़ल। जैसे सीढ़ी पर है चाहे कहीं कहीं भी ऊंची चीज पे है और कोई कहता है उतरो तो कहेगा नज़ल, नज़ल यानी उतरो। और आपको कहना है कि कोई सामान उतारने के लिए तो भी बोलेंगे नज़ल, मतलब उतारो। पर को अरबी में आला कहते हैं, पर। अब ये पर क्या चीज है, जैसे टेबल पर, छत पर, घर पर, हाथ पर, मुंडी पर, यानी कोई भी पर, यानी पर का मतलब ऊंचाई होता है। कोई भी चीज के ऊपर जब कोई सामान है तो कहते हैं ना कि टेबल पर, ठीक है, तो वहां पे पर शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी उर्दू में। लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे आला, आला, आला यानी पर। अब किस तरीके से बोलेंगे ये मैं आगे आपको बता रहा हूं। छत को सतह कहते हैं, छत को सतह कहते हैं। अब कोई भी चीज का छत हो, घर का छत हो, गाड़ी का छत हो, कोई भी छत होगा तो उसको अरबी में सतह कहते हैं। जैसे कहना हो छत पर उतारो, छत पर उतारो तो कहेंगे नज़ल आला सतह, नज़ल आला सतह। नज़ल का मतलब उतारो, आला का मतलब पर, और छत को सतह कहते हैं। तो कहना होगा छत पर उतारो, कहेंगे नज़ल आला सतह। अब कहना होगा छत पर उतरो तो भी कहेंगे नज़ल आला सतह। जैसे छत से ऊपर कोई आदमी है और उसको कहना है कि उतरो, छत पर उतरो, कहेंगे नज़ल आला सतह। आओ, आओ को ताल कहते हैं, आओ को ताल कहते हैं। किसी को बुलाना हो कहना होगा आओ, कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। अब चाहे आदमी घर के अंदर हो, चाहे कहीं दूर हो, गाड़ी में हो, कहीं पे भी हो, इशारे से कह के बुलाना हो या आवाज देकर बुलाना हो या फोन करके बुलाना हो, कहना होगा आओ, कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। वापस को रज्जा कहते हैं, वापस को
रज्जा कहते हैं। बहुत से लोग इर्जा कहते हैं, बहुत से लोग रज्जा कहते हैं। रज्जा या इर्जा दोनों का मतलब होता है वापस। अब ये वापस शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई सामान आपको रिटर्न करना है, वापस करना है, वहां पे भी रज्जा या इर्जा शब्द का प्रयोग करेंगे। या किसी को कहना है कि आओ, वापस आ जाओ, तो वहां पर भी इर्जा शब्द का प्रयोग करेंगे। या वापस आ रहा हूं, वापस आओ, वापस आते हो, जहां पे भी वापस शब्द का प्रयोग करना होगा वहां पे रज्जा कहेंगे। रज्जा या इर्जा बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा वापस आओ, वापस आओ कहेंगे रज्जा ताल, रज्जा ताल। या कहेंगे इर्जा ताल, इर्जा ताल। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और ताल का मतलब आओ। कहना होगा वापस आओ कहेंगे रज्जा ताल या इर्जा ताल। अगर कहना हो वापस जाओ, वापस जाओ कहेंगे रज्जा रोह। या कह सकते हैं इर्जा रोह। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा वापस जाओ कहेंगे रज्जा रोह या इर्जा रोह। करो, करो को सौवी कहते हैं। ये सौवी शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं कोई चीज बनाना है वहां पे बोलेंगे सौवी यानी बना दो। ठीक है। दूसरा है कि करो, वहां पे भी बोलेंगे सौवी यानी करो या कर दो। ठीक है। करता हूं, करूंगा, कर रहा हूं, करोगे, कर दिया, हर जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पीछे बताया कि बनाने के लिए और करने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोबारा यानी दूसरी बार को अरबी में तानी मर्रा कहते हैं। कहना होगा दोबारा या दूसरी बार कहेंगे तानी मर्रा। अब क्या चीज के लिए दोबारा या दूसरी बार? दूसरी बार आने के लिए, दूसरी बार खाने के लिए, दूसरी बार जाने के लिए, जहां पे भी बोलना होगा दूसरी बार या दोबारा कहेंगे तानी मर्रा। जैसे कहना हो दोबारा करो, दोबारा करो कहेंगे तानी मर्रा सौवी, तानी मर्रा सौवी यानी दोबारा करो। दोबारा को तानी मर्रा और करने को सौवी। तो दोबारा करो कहेंगे तानी मर्रा सौवी यानी दोबारा करो। दोबारा आओ, कहना हो दोबारा आओ कहेंगे तानी मर्रा ताल, तानी मर्रा ताल यानी दोबारा आओ। दोबारा को तानी मर्रा, आओ को ताल कहेंगे। कहना होगा दोबारा आओ कहेंगे तानी मर्रा ताल। दोबारा जाओ, कहना हो दोबारा जाओ कहेंगे तानी मर्रा रोह, तानी मर्रा रोह। तानी मर्रा यानी दोबारा और जाओ को रोह कहते हैं। कहना होगा दोबारा जाओ कहेंगे तानी मर्रा रोह यानी दोबारा जाओ। अब कहाँ जाओ, कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी बोलना हो तो इस शब्द को प्रयोग करके बोल सकते हैं। दोबारा खाओ, कहना होगा दोबारा खाओ कहेंगे तानी मर्रा अक्किल, तानी मर्रा अक्किल। तानी मर्रा यानी दोबारा और खाओ को अक्किल कहते हैं। कहना होगा दोबारा खाओ कहेंगे तानी मर्रा अक्किल यानी दोबारा खाओ। दोबारा बैठो, कहना होगा दोबारा बैठो कहेंगे तानी मर्रा इजलिस, तानी मर्रा इजलिस यानी दोबारा बैठो। दोबारा को तानी मर्रा कहते हैं और इजलिस यानी बैठने को इजलिस कहते हैं। कहना होगा दोबारा बैठो कहेंगे तानी मर्रा इजलिस। बैठने के लिए एक और शब्द है जिसको इस्तेमाल करते हैं गाद, कहेंगे तानी मर्रा गाद यानी दोबारा बैठो। गाद का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। दोबारा उठो, कहना हो दोबारा उठो कहेंगे तानी मर्रा गुम, तानी मर्रा गुम। तानी मर्रा का मतलब दोबारा और उठने को गुम कहते हैं, मैंने शुरू में ही बतलाया था। तो दोबारा उठो कहना होगा कहेंगे तानी मर्रा गुम या कह सकते हैं गुम तानी मर्रा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कार्ड को बताका कहते हैं, कार्ड को बताका कहते हैं। कोई भी कार्ड होगा, जैसे एटीएम कार्ड होता है तो उस तरीके का कोई भी कार्ड हो उसको बताका कहेंगे। जैसे इकामा भी एक कार्ड है तो उसको भी बताका कहेंगे। या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे जो आपका पहचान पत्र मिला हुआ है उसको भी बताका कहेंगे। सिम कार्ड है उसको भी बताका कहेंगे। तो कोई भी कार्ड होगा उसको बताका कहते हैं। जैसे कहना हो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड कहेंगे बताका सर्राफा, बताका सर्राफा। बताका का मतलब कार्ड होता है और एटीएम को सर्राफा कहते हैं। कहना होगा एटीएम कार्ड कहेंगे बताका सर्राफा। अब बहुत से लोग बताका नहीं कह के पताका कहते हैं।
ठीक है। तो अरबी में पताका नहीं होता है, बताका होता है। ब नहीं, ब होता है, प नहीं होता, तो इसलिए बताका सराफा यानी एटीएम कार्ड। नेशनल आईडी, नेशनल आईडी यानी जो राष्ट्रीय पहचान पत्र होता है, अपने देश का पहचान पत्र होता है, बनाता है, उसको इकामा कहते हैं। जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, हमको इकामा मिला हुआ है, तो हम लोगों का यहाँ पे ये 1 साल के लिए यानी जितना दिन के लिए इकामा बनता है उतना दिन के लिए ये हमारा पहचान पत्र होता है। ठीक है। उसी तरीके से जितने सऊदी लोग हैं, सऊदी लोगों के पास भी इकामा कार्ड है। हर आदमी के पास इकामा कार्ड है, उसको नेशनल आईडी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पहचान पत्र कहते हैं, अरबी में उसको इकामा कहते हैं। वैसे आमतौर पे शिनाख्ती बताका कहते हैं, शिनाख्ती बताका। बताका का मतलब कार्ड होता है और शिनाख्ती का मतलब पहचान, तो पहचान पत्र को शिनाख्ती बताका भी कहते हैं। जैसे कहना हो मेरा इकामा, मेरा इकामा कहेंगे इकामती, इकामती। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अना इकामा नहीं बोलेंगे। अना का मतलब मैं होता है और इकामा का मतलब इकामा, तो मैं इकामा हो जाएगा। इसलिए अगर कहना होगा मेरा इकामा, कहेंगे इकामती, इकामती यानी मेरा इकामा। अगर कहना हो तुम्हारा इकामा, तो यहाँ पे हमने जैसे बताया इकामती यानी मेरा इकामा, उसके आखिरी में क शब्द का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा इकामतिक, मतलब तुम्हारा इकामा। इकामतिक यानी तुम्हारा इकामा। अब यहाँ पे अंत इकामा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। अगर तुम्हारा कहना होगा कहेंगे हग अंत, हग अंत यानी तुम्हारा। अब तुम्हारा यहाँ पे कहना है तो कहेंगे हग अंत इकामा, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इकामतिक बोलेंगे तो एक ही सेंटेंस में पूरा हो जाएगा। जैसे कहना हो मेरा इकामा एक्सपायर है, मेरा इकामा एक्सपायर है, तो कहेंगे इकामती खलास, इकामती खलास यानी मेरा इकामा खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इकामती यानी मेरा इकामा, खलास यानी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दिएगा कि बोलने के लिए अगर आप कहेंगे अना इकामा, तो भी आदमी समझ जाता है, सऊदी समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो अना इकामा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है बोलने का वो मैं यहाँ आपको बताया हूँ। कहेंगे इकामती खलास या कह सकते हैं अना इकामा खलास। अगर कहना हो रिन्यूअल करा दो, अपने कफील से कहना है रिन्यूअल करवा दो, कहेंगे सौवी तजदीद, सौवी तजदीद। सौवी का मतलब करा दो या करवा दो, और तजदीद का मतलब होता है रिन्यूअल कराना। रिन्यूअल कराने को तजदीद कहते हैं। तो अगर कहना होगा रिन्यूअल करवा दो, तो कहेंगे सौवी तजदीद, सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल करवा दो। अब जो चीज रिन्यूअल करवाना हो, आपको मान लीजिए पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, इकामा रिन्यूअल करवाना है, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है, बलदिया कार्ड रिन्यूअल करवाना है, जो भी करवाना है उसका नाम लेकर के बोल देंगे सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल करवा दो। अगर कहना हो नया बनवा दो, आपका इकामा नहीं बना है या कोई भी बताका यानी कार्ड आपका नहीं बना हुआ है, जैसे बलदिया कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट है तो उसका बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है नहीं बना है, या पासपोर्ट अगर रिन्यूअल करवाने तो रिन्यूअल करवाने के लिए मैंने पीछे बता दिया, लेकिन नया बनवाना है तो वहां पे बोलेंगे सौवी जदीद, सौवी जदीद। अब क्या चीज, कोई भी चीज होता है बनवाना हो, नया बनवाना हो, तो वहां पे बोलेंगे सौवी जदीद, सौवी जदीद यानी नया बनवा दो या नया कर दो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।